हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नहीं है वो मेरे वीडियो पे लाइक करना, मेरे चैनल पे कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग बिना सोचे वो लांजन के पास चला गया था। एंड जब लांजन की वो उस रूप को देख लिया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था एंड उसे लैन कुरैन आके बचा लिया था उस वक्त। एंड फिर मेंग्याओ के साथ विंग चला गया था जिंगशी के लिए। तो जिंगशी के जाने के बाद विंग मेंग्याओ को बोलने लगा, कग्गा कग्गा को क्या हुआ है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो ऐसा नहीं था ना। तो उन्हें क्या हुआ है? बताइए बताइए मुझे, उन्हें क्या हुआ है? वो ऐसा क्यों कर रहा था? एंड मेंग्याओ ने बोला, विंग, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो, रिलैक्स, काम। एंड विंग थोड़ा सा काम हुआ एंड बोला, आप मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया था? गग्गा क्यों मेरे पास नहीं है? क्यों वो अकेला रह रहा है? क्या हुआ है उन्हें? एंड मैंग्याओ को पता लग रहा था कि विंग को रैट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो उसे समझा रहा था। विंग, तुम्हें हिट के बारे में पता है ना, जो ओमेगा को होता है? विंग ने बोला, हाँ मुझे थोड़ा सा पता है, बट पूरा मुझे नहीं पता, मम्मा ने मुझे बताया ही नहीं। एंड मैंग्याओ ने बोला, तुम अभी छोटा हो, तुम 15 साल की, इसलिए शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी तक इसके बारे में नहीं बताया है। जैसे ओमेगा को हीट आता है ना, वैसे ही अल्फ़ा को रट आता है। एंड रट के टाइम अल्फ़ा को उसका ओमेगा चाहिए, जिसके साथ वो उसका रट बिताता है। एंड तुम्हें एक चीज़ पता है, हर अल्फ़ा को साल में 2 बार रट आता है। एंड लांजन की 2 बार रट आ चुका था, बट इतनी सालों बाद जब तुम उसके पास आए ना, तुम उसका ओमेगा हो, उसका मेड हो, इसलिए 100 साल बाद जब तुम उसे मिले ना, उसका जो तुम्हारा जो स्मेल है उसके रट को फिर से ट्रिगर कर दिया था, इसीलिए वो इतना खतरनाक वाला रट में आ चुका है। इसलिए वो कंट्रोल से बाहर आ गया। एंड जब उसे तुम्हारी स्मेल आया ना उस पॉन्ड के अंदर, वो कंट्रोल से बाहर आ गया था। तुम समझ रहे हो ना? एंड विंग ने बोला, क्या इससे दर्द होता है रट से? एंड फिर मैंग्याओ ने समझाया, जब आपके पास आपका मेड नहीं होता है तब शायद दर्द कम होता है, बट आपके पास जब आपका मेड होता है फिर भी आप रात के समय आपके मेड के साथ नहीं हो सकते, उनके साथ आपका उनका रात नहीं बिता पाते, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। तुमने तुम्हारे गग्गा को देखा ना, बट तुम अभी प्रॉपर एज के नहीं हुए हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे गग्गा के पास नहीं भेज सकते। एंड विंग ने बोला, तो गग्गा को दर्द होगा ना, दर्द हो रहा होगा ना? एंड मैंग्याओ ने बोला, हाँ विंग, दर्द तो होता है, बट क्या कर सकते हैं? लांजन को ये समझना संभालना होगा खुद को। वो तुम्हारे करीब अभी नहीं आ सकता जब तक तुम्हें तुम्हारी पहला हिट नहीं आ जाता। एंड अगर तुम अब लांजन के पास गए एंड वो तुम्हें मार कर दिया तो चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसीलिए ही अंकल ने तुम्हें उससे दूर रखा था। एंड ट्विंक समझ रहा था एंड उसे बहुत ही उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। एंड मैडम यू ने या फिर उसकी फैमिली किसी ने भी उसको ये चीज़ के बारे में बताया ही नहीं। ट्विंक सोचने लगा, क्या ऐसा भी होता है? एंड उसको दिमाग में आया कि हाँ, ये सब के बारे में तो बुक्स होगा ना। एंड उससे उस मैंग्याओ को पूछा, तो क्या होता है एक अल्फ़ा और ओमेगा के बीच? एंड मैंग्याओ ने फिर क्या बोलेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंग्याओ ने बोला, मैं तुम्हें कुछ बुक्स दूंगी, ठीक है, हीट एंड रात के बारे में एंड ओमेगा एंड अल्फ़ा के बीच क्या होता है इसका मैं एक तुम्हें बुक दूंगी एंड तुम वो पढ़ लेना, ठीक है? तो विंग ने सर हिलाया एंड बोला, ओके ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। फिर वो मैंग्याओ ने क्या किया, लाइब्रेरी में गया एंड वहाँ से कुछ बुक्स को लेके आया एंड विंग को दिया एंड बोला, तुम इसे पढ़ लेना, ठीक है? तो विंग ने क्या किया, सर हिलाया एंड मैंग्याओ वहाँ से चला गया, बट विंग नहीं सोया। उसने पूरा रात बैठ के वो बुक्स पढ़ने लगा। एंड जब वो पॉन वाली बुक पढ़ रहा था ना, कि एक
अल्फ़ा एंड ओमेगा के बीच क्या होता है, कैसे होता है। तो वो थोड़ा सा डर गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। क्या ऐसा भी होता है, क्या क्या ओमेगा को दर्द होता है। इसके मतलब अगर वो उसके गग्गा के करीब जाएगा तो उसे दर्द होगा। एंड वो फिर ये भी सोच रहा था हाँ, अगर उसे दर्द भी होगा तो क्या होगा, उसके गग्गा को भी तो दर्द हो रहा है ना। अगर वो उसके गग्गा के करीब जाएगा तो उसके गग्गा को शायद थोड़ा सा कम दर्द हो। वो यही सोच रहा था, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसने रट के बारे में पढ़ा कि एक अल्फ़ा अगर उसके ओमेगा की स्मेल आ रहा है, उसे पता है कि उसका ओमेगा है उसके आसपास, तब भी उसे उसका ओमेगा नहीं मिला तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड विंग ने खुद की आंखों से भी देखा है उसके गग्गा की हालत, तो वो कैसे ये सब कुछ देख के भी चुप रह सकता है, क्योंकि वो अब लांजन को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो उसके गग्गा के साथ जाएगा एंड उसके गग्गा को उसके रट में हेल्प करेगा। हाँ, उसे थोड़ा सा दर्द होगा बट वो सह लेगा उसके गग्गा के लिए। एंड वो पूरा रात नहीं सोया, वैसे ही वो बुक को पढ़ने लगा, हर एक पेज को उसने पढ़ा। एंड उसने डिसाइड कर लिया कि सुबह उठ के वो अंकल कुरैन के पास जाएगा एंड ये के बारे में बताएगा। एंड विंग ने सुबह 5 बजे उठ गया था। एंड उठने के बाद वो उसका लैंड कुरैन अंकल के पास गया एंड बोला अंकल। एंड अंकल ने उनकी तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है बोलो। विंग ने बोला मैं एंड अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला विंग बोलो क्या हुआ है। विंग ने बोला मैं गग्गा के पास जाना चाहती हूँ, मैं उनके रट में उन्हें मदद करना चाहती हूँ अंकल। एंड अंकल ने बोला नहीं, तुम अभी ये नहीं कर सकते, तुम्हारी अभी भी प्रॉपर एज नहीं हुआ है। एंड विंग ने बोला तो क्या हुआ अंकल, मैं उनका हस्बैंड हूँ एंड वो मेरा अल्फ़ा है, तो अगर मैं उनके पास नहीं गया तो उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और भी तकलीफ़ होगा। मैंने गग्गा को इतना तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अंकल ने बोला और तुम अभी अगर जाओगे ना तो तुम्हें भी तकलीफ़ होगा विंग, समझो मेरे बात को। विंग तो मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसने बोला नहीं, मैं गग्गा के पास जाऊंगा, मुझे गग्गा के पास जाना है, मैं गग्गा को हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने कल देखा है उनकी हालत, मैं पूरा रात नहीं सो पाया। प्लीज़ अंकल मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, गग्गा मुझे हर्ट नहीं करेगा। एंड अंकल ने बोला तुम्हें नहीं पता विंग, एक अल्फ़ा उसके रट के टाइम में एक ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चला जाता है एंड तुम नहीं संभाल पाओगे उसे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग ने फिर भी मतलब फोर्स किया अंकल को कि नहीं मुझे जाना है मेरे गग्गा के पास एंड आप अभी चले। एंड अंकल को लगा कि इसे समझा के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है अगर ये जाना चाहता है तो मैं इसे जाने दूँगा, मैं और क्या कर सकती हूँ। यू ओमेगा तो किसी का बात ही नहीं सुनेगा। एंड अंकल ने क्या किया, फिर बोला कि ठीक है तुम अभी नहीं जाओगे, तुम शाम के टाइम जाओगे एंड मैं उस गुफा के अंदर सब कुछ सेटअप कर देती हूँ तुम्हें, तुम्हारी रहने के लिए। तो उन्होंने सब कुछ खाने से लेके विंग के ड्रेस सब कुछ का वहाँ पे मतलब रख दिया था। एंड विंग अब उस गुफा के अंदर जा रहा था। उनको बहुत ही डर लग रहा था बिकॉज कल उसने देखा था उसके गग्गा की हालत, वो उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था, तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर भी उसे उसके मन में था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे गग्गा को हेल्प करना है। तो उसने क्या किया, अंदर जाने लगा एंड लांजन को फील होने लगा फिर से वही स्मेल। लांजन के अंदर का अल्फ़ा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो मतलब उसके अंदर का जो ड्रैगन है वो बाहर आ गया। आज कल तो उसके अंदर का ड्रैगन अंदर बाहर नहीं आया था, आज उसका अंदर का ड्रैगन भी बाहर आ गया था। एंड वो बहुत लाउडली आवाज़ करने लगा एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी वो उस गुफा के अंदर जाने लगा। एंड जब उस गुफा के अंदर गया ना, उसने देखा कि उसके गग्गा को एक हाथों से बांध दिया गया है, मतलब उसे बांध के रखा गया है। एंड विंग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। एंड वो उसके गग्गा के पास गया एंड उन्हें हग कर लिया। एंड उसे हग करने के बाद वो लांजन के एक हाथ को खोल दिया। लांजन को जब फील हुआ कि उसका एक हाथ खुल चुका है, वो विंग को लिटरली उस हक के टाइम पे उसके जो
मतलब उसे बहुत ही जकड़ लिया था एक हाथ से ही। एंड विंग को डर लग रहा था, फिर भी वो कुछ भी नहीं करना। एंड लांजन फिर से विंग के नेक के पास आया एंड विंग को स्मेल करने लगा, बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगा। एंड लांजन विंग के मतलब लांजन के नोज से विंग को जो नेक है ना वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हिला रहा था, विंग को किस करने लगा। एंड विंग ने फिर लांजन से अलग हुआ एंड लांजन गुस्सा हो गया। जब विंग उससे अलग हुआ ना लांजन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड वो विंग की तरफ देख रहा था बहुत ही गुस्सेली। एंड विंग ने बोला, गग्गा रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ हूँ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। एंड लांजन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसे उस हीट में भी विंग की बात समझ में आ रहा था, विंग क्या बोल रहा है उसे वो भी अच्छे से मतलब वो मान रहा था। एंड विंग ने फिर लांजन के दूसरा हाथ भी खोल दिया था। एंड आप लांजन मतलब विंग को दोनों हाथ से उसके बेस्ट के अराउंड लपेट लिया था एंड विंग को उसके करीब लेके आया एंड विंग को उसके नेक से किस करने लगा। एंड विंग को मतलब अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब। विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसा फील हो रहा है, बट फिर भी उसे वो सह रहा था। एंड लांजन उसके नेक से किस करते करते उसके होठों की तरफ आया एंड वो उसके मतलब फिंगर से ना विंग को लिप्स के ऊपर टच कर रहा था। एंड विंग को मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। विंग ने कुछ भी नहीं कहा एंड वो उसके गगर की तरफ देख रहा था। एंड उसके बाद लांजन उसके लिप्स से उसका लिप्स को लगा लिया एंड उसे किस करने लगा। पहले तो ये किस थोड़ा सा जेंटल था, बट उसके बाद लांजन इतना एग्रेसिव हो गया था ना कि विंग को दर्द होने लगा उसके लिप्स में बहुत ही ज़्यादा। एंड उसे मतलब वो 4 मिनट से लांजन उसे किस कर रहा था एंड विंग को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। एंड उसने बोला, गग्गा गग्गा छोड़िए, मैं वो बातें भी नहीं कर पा रहा था। एंड थोड़ी देर बाद लांजन उसे छोड़ दिया। लांजन उसे छोड़ने के बाद उसकी तरफ देख रहा था। उसका मेड मतलब उसका जो अल्फ़ा है ना उसने बोला मेड मेड। एंड यही चीज़ वो बार बार बोल रहा था। एंड विंग ने लांजन के फेस के अराउंड उसके हाथ को रखा एंड बोला, हाँ गग्गा आपका मेड आपके पास है, आपके पास, आप टेंशन मत लो, आपको अब दर्द नहीं होगा, मैं हूँ आपके पास। एंड लांजन उसकी तरफ देख रहा था। एंड लांजन थोड़ी देर बाद विंग का जो रोप है ना वो फाड़ दिया था एकदम ही। मतलब विंग कुछ सोचता उसके पहले लांजन उसके कपड़े को फाड़ दिया था एंड विंग शॉक हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। एंड वो लांजन की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, गग्गा। एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो खुद उसे डर लग रहा था, फिर भी वो खुद को संभाल रहा था कि नहीं नहीं उसे उसका गग्गा का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, गग्गा की तकलीफ़ उसे सॉल्व करना होगा। एंड लांजन फिर उसे एंड कुरैन ने उस मतलब गुफा में एक बेड भी शिफ्ट करवा दिया था। एंड लांजन विंग को उस बेड के अंदर मतलब उसे गोद में लेके उस बेड के ऊपर लेके गया एंड उससे वहाँ पे सुला दिया एंड उसके ऊपर आ गया। एंड आप वो उसके जो टंग से विंग को लिक करने लगा, बॉडी के हर एक पार्ट पे लिक करने लगा। एंड विंग को अजीब ही लग रहा था, उसे ज़िंदगी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ था जो फील आज उसे हो रहा था। वो मौन कर रहा था, उसका पूरा बॉडी कँप रहा था, बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था, फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। एंड धीरे धीरे वो लांजन उसके निपल के पास आया एंड वहाँ पे वो सक करने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। उनको दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो लांजन की तरफ देख रहा था। लांजन थोड़ी थोड़ी देर बाद विंग की तरफ देख रहा था। लांजन को अच्छा लग रहा था, वो खुश हो गया था, उसका अंदर का अल्फा खुश हो गया था विंग को पाके। ये चीज़ विंग को महसूस हो रहा था कि लांजन आज खुश है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे लांजन और भी नीचे जा रहा था विंग को लीक करते करते। एंड अब वो एकदम ही नीचे आ गया था उनके। एंड लांजन अब खुद के कपड़े को भी फाड़ दिया एक बारी में ही। एंड ये चीज़ देख के विंग विंग फिर से डर गया। एंड लांजन उसके प्रॉपर्टी को बाहर लेके आया। एंड विंग ने जब लांजन की प्रॉपर्टी को देखा ना
उसे डर लग गया, बहुत ही ज़्यादा डर लग गया कि क्या अब उसके साथ वैसा ही होगा, क्या उसे दर्द होगा। वो मन में सोच रहा था एंड वो खुद को बोल रहा था, नहीं विंग, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो खुद को संभाल रहा था एंड लांजन ने विंग को उतनी प्यार भी नहीं किया था एंड वो विंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था एंड विंग को दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो लिटरली चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था, गग्गा गग्गा धीरे से गा, धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है, धीरे से। एंड लांजन ने जब सुना ना, उसके मतलब लांजन को भी, अल्फ़ा को भी विंग का फिक्र था। जब विंग ने बोला उसे दर्द हो रहा है तो उसका अल्फ़ा वो रुक गया एंड उनकी तरफ देखने लगा एंड उसी देखने के तरफ से एंड विंग ने जब देखा कि जो लांजन उसे देख रहा है तो विंग ने भी उनके तरफ देखा एंड उसी वक्त लांजन ने एक बहुत ही ज़ोर से पुश किया एंड अब वो पूरा विंग के अंदर था एंड विंग के आंखों से लिटरली आंसू आ रहा था, वो रो रहा था एंड इसी तरह वो विंग के अंदर धीरे धीरे से खुद को मतलब हिला रहा था एंड विंग को दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रहा था, फिर भी वो लांजन को रुकने के लिए नहीं बोल रहा था एंड लांजन भी मौन कर रहा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। ऐसे ही मतलब 10 मिनट बाद विंग को अब दर्द नहीं हो रहा था एंड विंग शॉक था, क्या उसका दर्द ख़त्म हो गया है। एंड उसके बाद लांजन उसके साथ रफली हो रहा, मतलब सेक्स करने लगा था एंड विंग को अब दर्द नहीं हो रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था एंड वो मौन कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से एंड उसके काका के नाम ले रहा था। एंड ऐसे ही उस रात को लांजन ने कितनी बार विंग के साथ रफली हुआ था, सेक्स किया था, विंग को भी नहीं पता। बट विंग को अब दर्द हो रहा था। जब लास्ट बार रात को वो लोग सेक्स कर रहे थे ना, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड उसने बोला, काका प्लीज़ अब नहीं, अब मुझे दर्द हो रहा है। एंड थोड़ी देर बाद लांजन उसके अंदर ही रिलीज़ हुआ एंड वो अब रुक गया एंड वो विंग के नेक के पास उसके नोज़ को लेके गया एंड उसे सूंघने लगा एंड वही